गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। देखिए आज आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम कॉमन नाउन के बारे में बताए थे, ठीक है। आज आपको हम बता रहे हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए मटेरियल नाउन देखिए मटेरियल नाउन के मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जो नापा जाए तौला जाए, है ना। परंतु अब देखिए सबसे पहले वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो, है ना। मतलब कहने का मतलब मटेरियल नाउन में ऐसा नाम होना चाहिए या ऐसा वस्तु होना चाहिए जिन्हें नापा जाए या तौला जा सके, है ना, और जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे, है ना। या जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे सपोज दैट आपको मिल्क बोला, है ना, तो मिल्क से क्या होता है? दही बनता है ना। तो बहुत सारे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अंगूठी वगैरह सब बनता है, सिल्वर हो गया, है ना। मतलब कहने का मतलब मटेरियल नाउन उसे कहेंगे जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो और जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, है ना। जैसे मान लिया हेयर बोल दिया, सैंड बोल दिया, वाटर बोल दिया, है ना। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसको अलग अलग करके गिनना मुश्किल है। अगर इसको अंग्रेजी में छोटा सा अगर याद करना है डिफिनीशन, तो बस यही है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, है ना। मतलब ऐसा नाम हो जो क्या है? मटेरियल सब्सटेंस, है ना, जो एक द्रव्य है, जो मिक्स है, जिसको हमें अलग अलग करके अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको अलग करना मुश्किल है, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अब देखिए N1 मटेरियल नाउन जो है हमेशा प्रायः जो क्या रहेगा आपका? सिंगुलर रहेगा, ये ध्यान रखना है। वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि अगर कोई आपको कहेगी कि मटेरियल नाउन का प्लूरल होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर आपको पूछा कि चलिए जी वाटर बताइए, वाटर कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। इसको अलग होगा? इसको प्लूरल बनाइएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इसमें एस अगर हम लगाएंगे तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, है ना। वाटर है तो क्या होगा? वाटर मींस पानी, या वाटर्स मतलब समुद्र, है ना। इसी तरीका से बहुत सारा है। जैसे मान लेते हैं सैंड है, सैंड मींस क्या होता है? बालू। अगर इसमें अगर एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, है ना। बहुत सारा ऐसा वर्ड जो आपका है, जो वो अगर एस लेगा तो अपने आप को अर्थ बदल लेगा, है ना। तो ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं वुड है, वुड मींस क्या होता है? लकड़ी, है ना। अगर हमसे कोई पूछ दे वुड्स, वुड्स मींस क्या होगा? लीजिए, तो वुड्स मतलब होता है जंगल, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन जो है बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है, जब वो अपने एस लेता है तो अर्थ ही चेंज कर लेता है, ठीक है। तो हमेशा मटेरियल नाउन क्या होगा? वो सिंगुलर रहता है, ठीक है। एक चीज और देखना है N2, इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना। अब ये भी नहीं हम बोल रहे हैं कि प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग होगा अगर वो निश्चित। इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि दूध अच्छा है या दूध अच्छा होता है, या पानी गंदा है, पानी गंदा होता है ना। तो अब देखना है कि पानी गंदा है तो है, उसमें कोई डाउट है? नहीं है। लेकिन अगर होता है तो उसमें डाउट है, नहीं भी हो सकता है और है भी, ठीक है। तो जहां पानी गंदा है तो सीधे बोलेंगे द वाटर इज डर्टी। अब पानी गंदा होता है तो वाटर इज डर्टी, ये ध्यान रखना है। तो इसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि नहीं होता है। जैसे N3 में आपको हम बताए हैं, देखिए इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द, है ना, इट विल टेक द। कहता है यदि मटेरियल नाउन हो, अगर वो पार्टिकुलर बनाता है, मतलब अगर कोई खास बनाता है, तो हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, द वाटर इज गंगा, है ना, यानी गंगा का पानी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदू, है ना। कहता है कि गंगा का जो पानी होता है हिंदू के जीवन में, माने हमारे जो हिंदू समाज है, एक मुख्य भूमिका निभाता है ना। तो निश्चित है गंगा का पानी क्या माना जाता है, पवित्र, बिना उसके बगैर शुद्ध नहीं होगा। पूजा उजा जो भी है, अगर हम लोग गंगा का पानी क्या मानते हैं, गंगा को एक माता के नाम से पुकारा जाता है इंडियन लोग, तो इसलिए ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए क्या निश्चित है, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा, वाटर के पहले द लगा, निश्चित हो गया। तो यही चीज देखना है हमको कि अगर मटेरियल नाउन अगर पार्टिकुलर बनाता है ना, अगर वो निश्चित है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर बहुत सारा ऐसा वर्ड है जैसे ड्रेक्स है ना, ड्रेक्स, DREGS, ड्रेक्स। अब यहाँ देखिए क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है ना। ड्रेक्स क्या है, कूड़ा करकट होता है, कूड़ा कचरा, है ना। अब देखिए मटेरियल है, लेकिन इसके पहले अभी क्या लगता है, सिंगुलर होता है। ये ड्रेक्ट सिंगुलर होने के कारण जो है ये लगेगा, है ना, यानी इसके पहले जो है द का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यानी ये क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग होगा। पहले सिंगुलर था लेकिन अब ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना है। तो मटेरियल नाउन के होने के बावजूद भी इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए ड्रेक्स डैश वेरी डर्टी, ठीक है। अब यहां इज होगा या आर होगा, क्या होगा, ड्रेक्स क्या है, ये प्लूरल है ना, आर होगा, ये ध्यान में। ड्रेक्स आर वेरी डर्टी, मतलब पूरा कचरा जो है बहुत गंदा है ना। चलिए एंड ऑफ क्लास। अब जो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपका अवेस्टिक नाउन के बारे में, ठीक है। चलिए एंड ऑफ क्लास।